दोस्तों, क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, गठिया से परेशान हैं, आर्थराइटिस या रूमेटोआर्थराइटिस या किसी भी जॉइंट के पेन से परेशान हैं? तो दोस्तों, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या ये बनती जा रही है हमारे देश में। इसमें बुजुर्ग ही नहीं, जो आजकल के नौजवान हैं, 25 से लेके आगे तक के जो उम्र के हैं, पहले केवल बुजुर्गों में ये समस्या देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये नौजवानों में ये समस्या देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कारण में आ सकता है आपका सही तरीके से न्यूट्रिशन न लेना, या आपका सही तरीके से टाइम पे व्यायाम नहीं करना, या फिर आज के टाइम में आपने देखा होगा कि पहले हमारे खेतों में जो यूरिया बहुत कम लगता था, अभी बहुत ज़्यादा लगने लगा है। कीटनाशक का इस्तेमाल होने लगा है। उसके बाद हमारी जो सब्जी हमारे घर तक आती है, हमारे फ्रिज तक आती है, उसमें भी 7 से 8 दिन का टाइम लग जाता है। तो उसको भी बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है, और ये सब हमारी बॉडी के अंदर जाता है जब हम इसका सेवन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जाके हानिकारक बन जाता है हमारे शरीर के लिए। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है हमारे दिल पर, हमारे शरीर में उपस्थित हमारे ऑर्गन्स पर, या फिर हमारे हड्डियों पर। तो दोस्तों, यही एक कारण हो सकते हैं इसके। दोस्तों, यदि आप इससे परेशान हैं, आप बहुत ही ज्यादा इससे तकलीफ आपको दे रहा है, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ मुद्राएं, कुछ घरेलू टिप्स, और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं जोड़ों के दर्द में यदि आप चाहते हैं कि मुझे आराम मिले, फायदा मिले, तो आपको डेली इसका अभ्यास करना है। जो मैं मुद्रा आपको बताने वाला हूं, इस मुद्रा का नाम है संधि मुद्रा। संधि, जैसे आपने सुना होगा कि संधि विच्छेद, पहले संधि आती थी हिंदी के उसमें पाठ्यक्रम में। तो संधि में क्या होता था कि किन्हीं दो वर्डों को जोड़ना पड़ता था, दो शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनता था वो संधि कहलाता। तो दोस्तों, उसी का तात्पर्य यहाँ पर भी लागू होता है। संधि का मतलब है जोड़, जॉइंट। मतलब आपके शरीर में भी जो जॉइंट है वो भी एक तरीके से संधि का काम करते हैं। तो योग में इनको हेल्दी रखने के लिए एक मुद्रा बनाई गई है। मुद्रा है जो आपके जोड़ों को मजबूत रख सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, संधि मुद्रा का फायदा क्या होता है? संधि मुद्रा का फायदा ये होता है कि आपके जो शरीर की एनर्जी है, यदि आप इस मुद्रा का डेली अभ्यास करते हैं और सही तरीके से करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो दोस्तों ये आपके शरीर की एनर्जी को, शरीर की ऊर्जा को उस जगह पे प्रवाहित करती है जहां पर आपको चोट पहुंच रही है या दर्द हो रहा है, जिस जॉइंट में, जिस भी जोड़ में परेशानी हो रही है, तो वो पूरी एनर्जी को उधर प्रभावित करती है और उसको जाके हीलिंग करती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस मुद्रा को कैसे करना है मैं बताऊंगा, और मुद्रा के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, संधि मुद्रा जो होती है 2 प्रकार की होती है। संधि मुद्रा में एक आती है आकाश मुद्रा और एक आती है पृथ्वी मुद्रा। अब हमारे हाथ 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, मतलब दायां और बायां। यदि आप दाएं वाली मुद्रा करते हो तो वो आपके बाएं वाले की तरफ फायदा करती है, मतलब लेफ्ट से करोगे तो राइट साइड फायदा करेगी, और राइट वाले से करोगे तो लेफ्ट साइड पे फायदा करेगी दोस्तों आपको। तो करना कैसे है? तो ये 4 उंगलियां हैं। लेफ्ट से जो सेकंड उंगली है ये और ये वाली, इन पे अपना दोनों अंगूठा लगाना है, ये इस तरीके से। तो दोस्तों, ये होती है आपकी आकाश मुद्रा और ये होती है पृथ्वी मुद्रा। आकाश का मतलब होता है खुला आसमान, जहां खुला खुला हो। तो दोस्तों, ये आपके जॉइंट में जो खुलापन आ गया है उसको भरने के लिए काम आएगा आकाश मुद्रा। और पृथ्वी मुद्रा में पृथ्वी पे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और आपकी जो एनर्जी सही डायरेक्शन में आए, सही तरीके से हीलिंग हो और वो फुल फील हो, तो दोस्तों ये पृथ्वी मुद्रा है। तो इसको लेना है, हाथ सीधे पृथ्वी से ऊपर आकाश की तरफ रखने, और अपनी ये दोनों उंगलियां अंगूठों से मिला देनी है, और सीधा पद्मासन में बैठ जाना है, और लंबी और गहरी सांसें भरनी है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है आपको, धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है, और लेके 20 से 25 मिनट तक जाना है, और अपने ही ध्यान को केंद्रित करना है उस जॉइंट पे जिस पे आपको दर्द हो रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी मुद्रा जो मैंने संधि मुद्रा आपके जॉइंट में आराम में देने के लिए बताई। वहीं आ जाता है अब न्यूट्रिशन। दोस्तों न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचें कि मैं एक्सरसाइज कर लूं या मैं मुद्रा कर लूं, न्यूट्रिशन ना लूं, तो दोस्तों फायदा नहीं होगा इसमें। आप सोचो कि मैं योगा कर लूं और ये कर लूं और न्यूट्रिशन ना लूं, तो भी फायदा नहीं होगा। इनमें से सारे एक साथ करने पड़ेंगे, तभी आपको फायदा होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी कहेगा भाई आप मेडिसिन कीजिए, व्यायाम कीजिए। यदि आप व्यायाम करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते, तो भी फायदा नहीं होगा। मेडिसिन लेते हैं और व्यायाम नहीं करते, तो भी फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों करना सब कुछ है। अब न्यूट्रिशन में आप अपना जो प्रोटीन सही लीजिए, विटामिन सही लीजिए, विटामिन D3 सही लीजिए, कैल्शियम मिनरल्स वगैरह सब सही लीजिए। पोषक तत्व जो होते हैं जिसमें मिलता है आप उसमें लीजिए प्राकृतिक रूप से। और यदि आप सप्लीमेंट लें तो कोई ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट लीजिए जिससे आपको फायदा हो सके। यदि आप घरेलू यूज करके करना चाहते हैं तो आप उनको देखिए। मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं जाके, मैंने जिसमें आपको बताया है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन लीजिए, वहीं अपने उस जॉइंट की मालिश करनी है, क्योंकि मालिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो ग्रीस कार्टिलेज घस गया है आपके जॉइंट का, या आपके जॉइंटों में जो लुब्रिकेशन है वो खत्म हो रहा है, तो वो धीरे धीरे बनेगा। अब किसका तेल यूज करें मालिश के लिए? आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है जॉइंटों में। वहीं आप पान और सरसों का तेल पान डाल के और कलौंजी डाल के बना सकते हैं, अद्भुत फायदा देगा आपको जॉइंटों में। तो दोस्तों मालिश जरूर करें। वहीं तीसरा आ जाता है सूक्ष्म व्यायाम। व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को पर स्ट्रेस आना बहुत जरूरी है। आप डेली एक ही जगह बैठे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, या अपने शरीर पर स्ट्रेस नहीं देंगे, तनाव नहीं देंगे, तो वो लूज होता चला जाएगा, उसमें गैप आता चला जाएगा दोस्तों। तो आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, हल्के फुल्के एक्सरसाइज कीजिए, वार्म अप कीजिए, और 30 से 40 मिनट वॉक जरूर कीजिए। ये अद्भुत फायदा देगा आपको। पानी की मात्रा अपने शरीर में बराबर रखें। पानी जितना आपके लिए बताया गया है उतना लीजिए। यदि मेल हैं तो 3.8 लीटर पर डे, और यदि फीमेल हैं तो 2.8 लीटर पर डे। 15 केजी पे 1 लीटर पानी आपको पीना है। हाँ, तो पानी का इंटेक्ट बराबर रखें। अपने खाने में ओमेगा 3 से संबंधित जो चीजें हैं, जिनमें ओमेगा 3 ज्यादा पाया जाता है, वो लीजिए। कैल्शियम से ज्यादा बनी चीजें हैं वो लीजिए। धूप में बैठना ना भूलें। पहले हमारे लोगों में ये समस्या इसलिए नहीं होती थी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश था। सब खेतों में काम करते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे, सारा दिन खेत में धूप में काम करते थे, तो जोड़ों की समस्या नहीं होती थी। स्वस्थ खाना खाते थे, स्वच्छ खाना रहता था उनका। खेतों में अपने खेतों में ही उगाते थे, तो कीटनाशक भी कम लगता था, यूरिया कम लगता था। तो जॉइंट प्रॉब्लम होना ही स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि सब नेचुरल निसर्गिक चीज मिलती थी शरीर को, क्योंकि हमारा शरीर भी नैसर्गिक है, तो चीजें भी नैसर्गिक चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदला, कल्चर बदला, भागा दौड़ भरी जिंदगी हो गई, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, लोग गांव से शहर की तरफ पलायन हो गए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या बढ़ेगी। पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है ना, नॉइस है, ध्वनि प्रदूषण है, तो कहीं ना कहीं शरीर को ये हानि तो पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और इन हानियों का ही इम्पैक्ट हमारे शरीर पर दिखेगा, जो ये समस्या हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि व्यायाम जरूर करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, योग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा उपाय है। अपने जॉइंटों को, हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार में हो जाती है, और माँ से 10 से 12 मिनट लगते हैं करने में, पूरी बॉडी का व्यायाम हो जाता है। तो आप कर सकते हैं। घुटनों की कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं एक घरेलू टिप्स और बता रहा हूं इसमें, कि आप डेली जिनके भी घुटनों में दर्द होता हो, वो रात में 1 गिलास हल्दी का दूध, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डाल के पिएं, और हमेशा पीते रहें। क्योंकि हल्दी जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जो इन्फ्लामेशन मतलब जो सूजन होता है शरीर में उसको कम करती है। एंटीबायोटिक होती है,
है ना, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबैक्टीरियल होती है ना, और एंटीसेप्टिक होती है, जो आपके कहीं भी घाव होगा उसको भरने में काम आएगी। और आपके एंटीबैक्टीरियल है तो कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगी। तो दोस्तों हल्दी जरूर पिए, क्योंकि और दूध के साथ पिए हमेशा, क्योंकि दूध में जो इसमें जो तत्व पाया जाता है कोक्यूमिन, वो किसमें, वो जो वाटर में घुल नहीं सकता, क्योंकि वो फैट सोलेबल होता है, इसलिए दूध के साथ पीना जरूरी है। और काली मिर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, अवशोषण को बढ़ा देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी आपको घुटने के दर्द में जो कारगर साबित हो सकती हैं। इन चीजों को यदि आप करोगे तो फायदा मिलेगा। तो आप जानते हैं योग का तो कमाल ही अलग है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं मुझे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।